गाय का घी या भैंस का घी, कौन सा घी कौन सा खाएं, कौन सा शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा शरीर के लिए खराब है, कैसे पता लगे। सबसे पहली बात तो यह है कि देसी घी शरीर के लिए कोई खराब नहीं है। कोई कुछ भी कहे, देसी घी शरीर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें गाय और भैंस वाले में कौन सा अच्छा है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं किसको कौन सा घी खाना चाहिए, ठीक है, किसके लिए कौन सा बेहतर है। आइए जानते हैं इसको। अब से हम जैसे थोड़ा समय पहले चले जाएं, तकरीबन 20, 25, 30 साल पहले हम चले जाएं, तो उस टाइम क्या है कि गाय के घी की जो डिमांड थी बहुत कम थी मार्केट में। उत्पादन भी बहुत कम था, क्योंकि पशु गाय भैंस सब एक साथ एक ही घर में रहते थे और उनका दूध एक साथ ही निकलता था, एक साथ ही गर्म होता था, एक साथ दही जमती थी, एक साथ मक्खन बनता था और जो है उसी से घी बनता था। तो अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल था। लोगों का ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी अलग अलग करने की। कुछ थी प्रजाति, जो कुछ ग्वाले थे जो सिर्फ गाय रखते थे, उनके पास होता था। वैसे जो है ज्यादातर 90% लोगों के घरों में ये मिक्स घी चलता था। अब जब से बाबा रामदेव जी ने प्रचार किया थोड़ा गौ उत्पादकों का, तो तब से थोड़ा सा जो है गाय का घी का चलन चला है बाजार में। तो आज लोगों के घर में बड़ी कंफ्यूजन है दिमाग में कि हम कौन सा घी खाएं, गाय का अच्छा है या भैंस का। तो मैं आपको बताता हूं और जानिए कौन सा बेहतर है किसके हिसाब से। देखो, ये सबसे पहले हम घी जानते हैं। जो गाय का घी है, ये गाय का घी है। ये आप देखिए, ये देखो, इसमें थोड़ा सा येलोनेस ज्यादा होती है। ये येलोनेस का जो कारण होता है, ये होता है A2 प्रोटीन। जो A2 प्रोटीन होता है उसके कारण ये थोड़ा येलोनेस होता है। और ये जो भैंस का जो घी है, ये थोड़ा वाइटनेस में होता है। मतलब एकदम वाइट तो हम इसको नहीं कह सकते, ये जब इसको ग्रीनिश कलर होता है, एक ग्रीनिश टाइप में कलर होता है, ठीक है। अब हम जो है जानते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उससे फिर हमें पता चलेगा किस आदमी को कौन सा घी खाना चाहिए, किसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं। घी को नापने के लिए एक साइंटिफिक टर्म बनी है RM वैल्यू। उससे हमें ये पता चलता है कि जो हम घी यूज कर रहे हैं खाने में, उसकी प्योरिटी का लेवल क्या है। तो गवर्नमेंट ने जो उसको पास किया हुआ है वो है 28.5 8.5 RM वैल्यू पे गवर्नमेंट ने घी को पास किया हुआ है। उसकी अगर नीचे RM वैल्यू जाती है तो मतलब वो घी खाने लायक नहीं है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं, हल्का है, ठीक है। जब हम कोई भी घी जब बनता है, वो जब प्योर फॉर्म में जब एकदम बनता है, तो उसमें जो RM वैल्यू होती है बफेलो घी में लगभग होती है 35, 34 प्लस। और जो काऊ घी होता है उसके अंदर होती है 32 प्लस। मतलब जो काऊ घी होता है उसके अंदर RM वैल्यू नेचुरली कम होती है एज कम्पेयर टू बफेलो घी। RM वैल्यू कम होने से थोड़ा सा ये पचाने में आसान होता है, लाइट होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हल्का होता है एज कम्पेयर टू बफेलो घी। बफेलो घी में RM वैल्यू ज्यादा होती है, पचाने में थोड़ा हैवी होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू काऊ घी ताकतवर ज्यादा होता है। अब हमें यह देखना है कि हमारा दिनचर्या क्या है, हमारा जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन में क्या है, हमारा जो है वर्क कैसा है, हम क्या एक्टिविटीज है हमारी, ये सब चीजें इस पर मैटर करेंगी। अब मान लो कोई आदमी पहलवान है, तो भाई वो फिजिकल वर्क, कुश्ती लड़नी है, उसे ताकत चाहिए, तो नेचुरली उसके लिए है बफेलो की ताकत वाली चीज। और कोई आदमी पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, जैसे मैं बैठा रहता हूँ पूरे दिन दुकान पे, तो भाई हमें चाहिए काऊ घी, इजीली जो डाइजेस्ट हो जाता है, हल्का होता है। दूसरा, जैसे ग्रोइंग बच्चे हैं, जैसे बच्चे जो एज है आज 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, मतलब ये कह सकते हो आपके 10 साल से लेके जो अपना 18-19 साल तक के जो बच्चे हैं, जिनकी अभी एज है, जिनकी बॉडी की ग्रोथ होनी है, उनकी हाइट की ग्रोथ होनी है, तो वो आराम से बेफिक्र होके, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के बफेलो घी यूज करें, ठीक है। बुजुर्ग हैं, अब घी तो सबको चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए, ठीक है, वो अपना काऊ घी यूज करें, तो आराम से उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जो है पेट उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब ये तो चलो हमने जान लिया कि भाई कौन सा घी किसके लिए यूज करना है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि जो है ये जो घी हमें मिल रहा है मार्केट में, क्या सिर्फ ये कलर का ही एक जो है हमारे पास प्रमाण है, कलर से पता चल जाएगा कि ये गाय का घी है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं दुकानदार हमें भैंस का ही दे रहा हो, बता रहा हो गाय का, कैसे जानेंगे। तो मैं छोटी छोटी 2-3 टिप्स है मैं आपको बताता हूं इसमें। सबसे पहले तो देखो, ये जो गाय का जो घी है
इसके अंदर जो है ये देखो दाना कम होगा, क्योंकि इसकी आरएम वैल्यू कम होती है। ये आप देखिए इसके अंदर दाना आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू बफेलो की। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा मोटा दाना मिलेगा आपको, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ये घी हमने लिया, दूसरा एक ये रैंडम है, मतलब कोई केमिकल वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए, घर पे आराम से चेक कर सकते हैं। ये हमने यहाँ इसको टपकाया थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ रब करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि रब होने के बाद जो है ये आराम से, मतलब इसमें कोई जो है स्किन के कलर में चेंज नहीं आया। इसका मतलब स्किन के कलर में चेंज नहीं आया तो उसके अंदर कोई कलर नहीं मिला रखा है कि ये घी इसमें विदाउट कलरिंग एजेंट है, तो मतलब है ये, इसको हम मान सकते हैं कि इट्स ए काऊ घी। ठीक है, अब ऐसी बफेलो है, इसमें तो खैर ज्यादा वो ये तो वैसे वाइटनेस में होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ उसको करके। मतलब आप जो है यहाँ नहीं पहचान सकते कि इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पैच काऊ घी का है, कौन सा बफेलो का है। ठीक है, अगर इसमें कलर मिला हुआ होता तो ये आपको अलग से आइडेंटिफाई होता। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो आप मतलब वो चीजें मैटर ज्यादा, मतलब प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे ये है, कोई भी घी प्योर होगा, आरएम वैल्यू में पास है वो, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसका मौसम जो है हमारा, मौसम का असर उस पर तुरंत आएगा। बहुत सेंसिटिव होता है घी, मौसम के हिसाब से बहुत सेंसिटिव होता है, मौसम का असर उस पर तुरंत आता है। अब जैसे देखो ये हमारे दो हमने सैंपल लिए हैं, ये काऊ घी है और ये बफेलो घी है। ये हमारे नॉर्मल सैंपल है, और ये जो है ये तो हमारे एसी में रखे हुए सैंपल हैं, एसी वाले रूम में हमने रखे थे। ठीक है, देखो ये जमने शुरू हो गए। ठीक है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो ये जो चीनी मिट्टी की कटोरियां हैं, ये इनकी तासीर भी थोड़ी ठंडी होती है। तो ये देखिए आप, ये मतलब मूवेबल है। ठीक है, थोड़ी डेंसिटी तो इनकी भी हो गई है, लेकिन मौसम का तुरंत असर आता है। जैसे थोड़ा मौसम गर्म होगा, गर्मी होगी, ये मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। और यही पहचान है, मौसम के हिसाब से गर्मी में मेल्ट हो रहा है, सर्दी के हिसाब से जम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा घी ओरिजिनल है। इसके अलावा एक चीज और है आजकल, जो हम जिससे हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें हम क्या है कि जैसे ये हमारा घी है, गाय भैंस का कोई भी हम ले सकते हैं। मैं आपको सब टेस्ट बता रहा हूं उसके लिए। ये देखो, मतलब जो ओरिजिनल देसी घी होगा, जैसे आप उसको खाओगे, जो उसका दाना है वो आपके मुंह में मेल्ट हो जाएगा। वो अगर वो दाना मेल्ट हो रहा है तो उसका मतलब वो ओरिजिनल है, उसमें कोई मिलावट नहीं। अगर वो दाना आपके मुंह में रह रहा है, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में अगर वो दाना रह रहा है, तो उसका मतलब वो गड़बड़ है उसके अंदर। ठीक है, अब गाय और भैंस के में कैसे अंतर पड़ेगा, इसका मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे हमने गाय का खाया, अब ये हम थोड़ा सा भैंस का लेते हैं। देखो, जो हमने पहले खाया गाय का घी, गाय का घी क्या है कि उसके अंदर थोड़ा सा खारापन है। एक देसी भाषा में नन खराबी बोल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे हल्का सा इसके अंदर कोई सॉल्ट डाला हुआ है, होता नहीं है, लेकिन उसमें टेस्ट में ऐसे महसूस होता है। और जबकि भैंस के घी में कोई आपको सॉल्ट महसूस नहीं होगा, बिल्कुल जो नेचुरल टेस्ट है वही उसका आएगा। एक हम इस चीज से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नीड देखिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए। ठीक है, आपको जो है कितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, कितना आप जो है कंप्यूटर के आगे कितना बैठ रहे हैं, ब्रेन पे कितना लोड है, उस हिसाब से आप अपना घी डिसाइड कीजिए। ठीक है, घी दोनों बढ़िया है, बस कंडीशन है कि शुद्ध होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में एक नया ट्रेंड चल गया है, पूजा का घी। हमारी भी शॉप है, कस्टमर आते हैं कहते हैं पूजा का घी दे दो। पूजा क्या, 300 रुपए लीटर वो घी बेच रहे हैं पूजा का। 300 रुपए में शुद्ध, आज की डेट में शुद्ध सरसों का तेल मतलब लेने जाओ तो 300 रुपए किलो है। वो घी कहां से मिलेगा? तो आप किसी वहम में ना पड़े, वो कुछ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल है, उसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हाइड्रोनेट करके लोग बेच रहे हैं, वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, उसको उसके चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल उसको अवॉइड करें। ठीक है, अब एक चीज और रह गई है, मैं आपको बताता हूं प्राइस के बारे में। जो भैंस का जो घी है वो लगभग जैसे हमारा 700 रुपए से लेके
और 1200 रुपये तक की रेंज होती है। जैसे क्रीम का थोड़ा रेट कम होता है, क्रीम वाले घी का, और जो बिलोना प्रोसेस से जो बनता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, 1100-1200 रुपये किलो। गाय वाले में वो हमारी रेंज 1000 रुपये से शुरू होती है गाय के घी की, और वो हमारी जाती है 2000 तक। जैसे बिलोना प्रोसेस थोड़ा महंगा है, वो 1500 तक है। अगर A2 में हम जाते हैं देसी गाँव वाले में तो 2000 रुपये होता है। लेकिन आप देखोगे मार्केट में घी बिक रहा है 500 रुपये का बॉक्स, 520 रुपये का बॉक्स, मतलब 400 रुपये से आपको घी मिलने शुरू हो जाएंगे डब्बे वाले घी, जो टेट्रा पैकिंग में आ रहे हैं 900 ग्राम। कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि डुप्लीकेट है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अनस्टैंडर्ड है वो, नॉट टू द स्टैंडर्ड। उसमें क्या है कि जो घी की RM वैल्यू है उसको वो जो है लोग कर करके उसको 28.5 पे ले आते हैं, जितना गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, पास पे लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, वो हम घी तो खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई क्वालिटी वाली बात नहीं है, बस घी फॉर्मेलिटी के लिए घी खा रहे हैं, दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी वाला घी है वो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे एक क्लास है, उसके अंदर 2 बच्चे हैं, एक ने 92% मार्क्स स्कोर किए और दूसरे ने 42% मार्क्स स्कोर किए। दोनों को सर्टिफिकेट मिलेगा पास का, दोनों पास है, 42 वाला भी और 92 वाला भी। मगर अगर कहीं जॉब के लिए जाएंगे या कहीं डिटेल में देखेंगे तो जो ही इज मोर इंटेलिजेंट हु हैज गॉट 92% एज कम्पेयर टू 42% स्टूडेंट। ठीक है, तो यही फर्क है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। इन छोटी छोटी टिप्स से आप पता भी लगा सकते हो। आप अच्छा अपने परिवार को अच्छा देसी घी खिलाइए, वो दुकान ढूंढिए। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर मोहल्ले में वो दुकान होती है, जो बंदा कोई ईमानदारी से काम कर रहा है उस दुकानदार को ढूंढिए, वहां से अपना घी खरीदिए। छोटी छोटी चीजों से घर पे टेस्ट कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। जय राम जी।